तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं आरजीपीवी बीटेक फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग फिजिक्स के यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को। जी हाँ दोस्तों, कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को अगर आप कवर अप कर लेते हैं तो आपके एग्जामिनेशन के लिए फायदेमंद रहेगा, उसके रिगार्डिंग हम लोग बात करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैं रिकमेंड करना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारे प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है तो जल्द से जल्द जाइए। प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक नोट्स को एक्सेस नहीं किया है फिजिक्स के और आप चाहते हैं कि नोट्स को एक्सेस करें, तो आप डायरेक्टली टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से मुझसे कांटेक्ट करके नोट्स को एक्सेस करके उसका फायदा उठा सकते हैं। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं फिजिकली। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, फ्रेंड्स सर्कल में शेयर कीजिएगा ताकि वो लोग भी इन चीजों का फायदा उठा सके। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड। यूनिट नंबर वन में बेसिकली मैंने तीन ही टॉपिक को कैरी किया है जो कि काफी पॉपुलर टॉपिक है और इन टॉपिक को किसी भी हाल में करके जाना ही जाना है। इसमें सबसे पहला आपका आता है स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन। जी हाँ दोस्तों, स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्या होता है, किस तरीके से स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन काम करता है, क्या उसका फॉर्मूला होता है, पूरा कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। ओके, उसके बाद इसी के अंदर दूसरा कंसेप्ट आता है स्क्रोडिंगर का टाइम डिपेंडेंट एंड टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन। जी हाँ दोस्तों, टाइम डिपेंडेंट और टाइम इंडिपेंडेंट का जो वेव इक्वेशन है, वेव इक्वेशन का जो डेरिवेशन है, वो पूरा डेरिवेशन आपका दोनों कंसेप्ट का क्लियर होना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि एक क्वेश्चन डायरेक्टली एग्जामिनेशन में पूछ दे। तो आपको बी वेरी प्रिपेयर, हर हाल में आपको तैयार रहने की जरूरत है। न्यूमेरिकल पार्ट पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, डेरिवेशन पे थोड़ा ध्यान देना है, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा पॉपुलर है। ओके, उसके बाद अगला जो टॉपिक है वो है आपका वीजी एंड बीपी, यानी जो आपका वीजी और बीपी जो रिलेशन होता है फॉर द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, वो क्या होता है, किस तरीके से वो वर्क करता है, उसके बीच का ग्राफ क्या होता है, किस तरीके से उनके बीच के रिलेशन होते हैं, वो सारे रिलेशनशिप्स आपको पता होने चाहिए। ओके, तो यहाँ तक मुझे पूरी उम्मीद है कि सारी चीजें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी यूनिट नंबर वन के रिगार्डिंग। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला यूनिट नंबर सेकंड। यूनिट नंबर सेकंड से मात्र 4 टॉपिक लिए गए हैं, जिसमें सबसे पहला टॉपिक आपका क्या है, वो है आपका हाइजेंस प्रिंसिपल। जी हाँ दोस्तों, हाइजेन प्रिंसिपल जो है, हाइजेन का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो होता है, वो आपने अगर क्लास 11-12 पढ़ा होगा तो आपने कहीं ना कहीं आपको देखने को जरूर मिला होगा हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो वो आपको अच्छी तरीके से कवर अप करना है। जैसे ही आप उसको कवर अप करते हैं तो अगला जो टॉपिक आता है आपके लिए मोस्ट पॉपुलर टॉपिक, वो है आपका यंग्स डबल स्लाइड एक्सपेरिमेंट। जी हाँ दोस्तों, यंग्स का डबल स्लाइड एक्सपेरिमेंट क्या होता है, किस तरीके से वर्क करता है, उसका डेरिवेशन क्या होता है, प्रॉपर डायग्राम उसके अंदर जो है वो प्रॉपर डायग्राम आपको अच्छी तरीके से बनना चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी और बहुत ज्यादा पॉपुलर टॉपिक है ये। ओके, उसके बाद आपका जो अगला टॉपिक आता है वो आता है न्यूटन्स रिंग। जी हाँ दोस्तों, इस यूनिट का ज्यादा वेटेज रखने वाला जो टॉपिक है यही सारे टॉपिक्स हैं। जैसे आपका ये चारों टॉपिक काफी पॉपुलर है, तो इनको आपको मिस नहीं करना है, किसी भी हाल में 110% आपको करके जाना है न्यूटन्स रिंग। उसके बाद आपका है माइकलसन इंफेरोमीटर, यानी माइकलसन का जो डबल स्लाइड एक्सपेरिमेंट होता है फॉर द इंफेरोमीटर, वो किस तरीके से काम करता है, क्या उसका प्रोसेस होता है, वो पूरे प्रोसेस आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। क्लियर हुआ? यूनिट नंबर सेकंड तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। अगला आपका आता है थर्ड यूनिट, जिसमें मैंने 4 टॉपिक को लिया है, जिसमें सबसे पहला आपका है फर्मी लेवल ऑफ इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक, यानी एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक का जो फर्मी लेवल डायग्राम होता है, फर्मी लेवल होता है, वो क्या होता है, किस तरीके से उसको मेजर किया जाता है, क्या उसका प्रोसेस होता है, वो प्रोसेस आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत परेशानी यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि क्रोनिंग पेनी मॉडल क्या होता है। जी हाँ दोस्तों, क्रोनिंग पेनी मॉडल क्या होता है, किस तरीके से वो वर्क करता है, कहाँ कहाँ उसका यूज होता है, पूरे प्रोसीजर्स आपको स्टेप बाय स्टेप पता होने चाहिए। उसके बाद जो अगला टॉपिक इसके यूनिट के अंदर है वो है आपका पीएन जंक्शन फॉर द वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए पीएन जंक्शन क्या होता है, किस तरीके से वो वर्क करता है, क्या उसके प्रोसेस होते हैं, उसके अंदर डायग्राम किस तरीके से होता है। और लास्ट टॉपिक जो आता है इस यूनिट का वो है आपका हॉल इफेक्ट। जी हाँ दोस्तों, ये चारों टॉपिक यूनिट नंबर थर्ड के अंदर आते हैं, जो कि काफी पॉपुलर टॉपिक है ये, जिनको आपको मिस नहीं करना है। इज दैट क्लियर? आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे आपका है यूनिट नंबर 4। यूनिट नंबर 4 में सबसे पहला जो कह सकते हैं इसका जो वेटेज है, बहुत ज्यादा वेटेज है फ्रेंड, क्योंकि एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन डायरेक्टली इससे पूछे जाते हैं। जिसमें सबसे पहला जो आपको दिख रहा है, इसमें 3 लेजर आपको दिख रहे होंगे। पहला CO2 लेजर है, दूसरा हीलियम नियॉन लेजर है, तीसरा रूबी लेजर है। ये तीनों लेजर काफी इंपॉर्टेंट है। एक लेजर डायरेक्टली आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिल जाएगा। ओके, तो आपको इस लेजर के कंस्ट्रक्शन, वर्किंग प्रिंसिपल और इसका जो डायग्राम है, प्रॉपर डायग्राम आपको पता होना चाहिए। क्लियर? उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ लेजर बीम एंड एप्लीकेशन ऑफ लेजर बीम, यानी लेजर बीम का प्रॉपर्टी क्या होता है, कहाँ कहाँ लेजर बीम का यूज किया जाता है, किस किस सेक्टर में यूज किया जाता है, कैसे यूज होता है, पूरे फंडामेंटल आपके अच्छी तरीके से क्लियर होने चाहिए।
लास्ट टॉपिक आपका है ऑप्टिकल फाइबर। यानी ये 3 टॉपिक ऐसे हैं जो कि काफी पॉपुलर है इस यूनिट के 4 के अंदर, और सारा वेटेज इन्हीं पे डिपेंड है। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से इन चीजों को लिखते हैं, क्योंकि नोट्स के अंदर सारी चीजों को मैंने बहुत अच्छी तरीके से इलिबरेट करके बताया हुआ है, पढ़ाया हुआ है, कोई दिक्कत परेशानी वहां पे नहीं होगी आपको। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा है स्टोक्स थ्योरम। यूनिट नंबर 5 का सबसे पहला टॉपिक है वो है आपका स्टोक्स थ्योरम और गॉस थ्योरम। काफी पॉपुलर टॉपिक है ये, वेक्टर से रिलेटेड थोड़ा सा पार्ट इसके अंदर मिल जाता है आपको। उसके बाद आपका आता है ग्रेडियंट। ग्रेडियंट क्या होता है? फॉर द मैथमेटिकल कैलकुलेशन ग्रेडियंट ये एक टॉपिक है और काफी इंटरेस्टिंग है, काफी आसान भी है, एग्जामिनेशन में आने के चांसेस इसके बहुत ज्यादा रहते हैं। तो ज्यादातर स्टूडेंट सबसे पहले प्रीफर यही करते हैं, कर्ल फाइंड आउट करना, डाइवर्जेंस फाइंड आउट करना, ग्रेडियंट फाइंड आउट करना। उसके बाद जो लास्ट आता है वो आता है आपका मैक्सवेल इक्वेशन। इसी के साथ हमारा जो इंजीनियरिंग फिजिक्स है, इंजीनियरिंग फिजिक्स का यूनिट नंबर 1 से लेके यूनिट नंबर 5 तक कंप्लीट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो कंप्लीट होते हैं। इनको अच्छी तरीके से आपको लिखने की जरूरत है, इनका सोल्यूशन हमारे नोट्स के अंदर मिल जाएगा, या फिर अगर आप गूगल करना चाहें गूगल कर सकते हैं। जो भी चीज रिसोर्सेज हैं आपके पास, उस रिसोर्सेज की मदद से आप अच्छी तरीके से इनके आंसर को तैयार कर लीजिए और तैयारी को स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि बेहतर स्कोर आपको करना है फर्स्ट ईयर के अंदर। और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, अपने सपोर्टर प्यार को बनाए रखिएगा। मिलता है फ्रेंड्स तब तक के लिए थैंक यू।